कि मियाँ साहब तहरीके अदम एतमाद के भी हक में नहीं थे ज़ाती तौर पे। मई के अंदर ये तय हो चुका था कि हुकूमत तोड़ दी जाएगी और शहबाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा दे देंगे। देखिए, जहाँ तक मियाँ साहब के फ़ैसले का ताल्लुक़ है, बिल्कुल मैं उसका गवाह हूँ और मैं उसकी तमाम जुज़ियात से भी और तफसीलात से भी पूरी तरह आगाह हूँ। और जो अभी ताज़ा तरीन एक तहरीर आई है शायद मेतला की, जिसको इंटरव्यू भी कहा जाता है और जिसका एक तरह का डिनाइल भी आया है बाजवा साहब की तरफ से, लेकिन जो बातें बाजवा साहब से मंसूब की गई हैं वो बड़ी हद तक दुरुस्त है। इसमें कोई शक नहीं कि मियाँ साहब, बल्कि इससे भी पीछे चले जाएं तो मैं ये भी आपको बताने को तैयार हूँ कि मियाँ साहब तहरीके अदम एतमाद के भी हक में नहीं थे ज़ाती तौर पे। वो चाहते थे कि इसको हुकूमत करने दें और मंतकी अंजाम तक पहुँचने दें और उसके बाद, लेकिन बहरहाल चूँकि बाकी सारी जमातें थीं, उन पर भी प्रेशर पड़ा, उन्होंने तहरीके एतमाद पे हामी भर ली इस शर्त पे कि तहरीके अदम एतमाद के बाद हुकूमत बनते ही अव्वली फुर्सत में आप मुस्ताफ़ी होकर घरों को चले जाएंगे और हुकूमत में बैठेंगे नहीं। मई के अंदर ये तय हो चुका था कि हुकूमत तोड़ दी जाएगी और शहबाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा दे देंगे। ये गलत है कि मैंने कोई तकरीर लिखी थी, ये पता नहीं कैसे इत्तला उन तक पहुंची, मैंने ऐसी कोई तकरीर नहीं लिखी थी। सर, लेकिन ये मई के अंदर अगर